जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। भारतीय संस्कृति जितनी गहरी है, रिश्तों की मिठास भी उसमें गहराई से समाई हुई है। प्रत्येक त्योहार, प्रत्येक परंपरा केवल एक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि आत्मीयता और बंधनों का जीवंत उत्सव है। इन रिश्तों की पवित्रता और स्नेह का सबसे उज्जवल प्रतीक भाई दूज है। वह दिन जब एक बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और उसकी लंबी उम्र, खुशी और समृद्धि की कामना करती है। यह त्योहार न केवल पारिवारिक निकटता का प्रतीक है, बल्कि शाश्वत भारतीय जीवन दर्शन में निहित प्रेम, सुरक्षा और श्रद्धा के गहरे बंधनों का जीवंत दस्तावेज भी है। भाई दूज का उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता है कि भाई दूज की परंपरा रक्षाबंधन से भी प्राचीन है। यह वह क्षण है जब बहन के स्नेह और भाई की सुरक्षा का व्रत एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में यह पर्व केवल भाई बहन के संबंध का प्रतीक नहीं, बल्कि पूरे परिवार के भावनात्मक ताने बाने को मजबूत करने का अवसर भी है। इस साल भाई दूज 23 अक्टूबर को है और दिन गुरुवार का है। इस तिथि को यम द्वितीया अथवा भाद्र द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं इस दिन की पौराणिक कथा। भाई दूज का उल्लेख जिस कथा में सर्वाधिक हृदय स्पर्शी रूप में मिलता है, वह है यमराज और यमुना देवी की अमर कथा। भगवान सूर्यदेव और छाया के पुत्र पुत्री यमराज और यमुना का यह प्रसंग प्रेम की उस अनोखी कथा को सामने लाता है, जिसमें बहन का स्नेह मृत्यु के देवता को भी झुका देता है। यमुना अपने भाई यमराज को स्नेह पूर्वक बार बार अपने घर आमंत्रित करती थी, किंतु यमराज अपने कर्तव्यबद्ध स्वभाव के कारण हर बार टाल देते थे। अंततः कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज ने अपनी बहन के आग्रह को स्वीकार किया और उसके घर पहुँचे। बहन यमुना ने उस दिन अपने भाई का स्वागत अत्यंत श्रद्धा और उत्साह से किया। उसने अपने घर को फूलों से सजाया, दीप जलाए और नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर अपने भाई को परोसे। यमराज, जो समस्त प्राणियों के प्राण हरने वाले माने जाते हैं, बहन के उस निर्मल प्रेम और सेवा भाव से अत्यंत भावुक हो उठे। उन्होंने प्रसन्न होकर यमुना को वरदान देने का वचन दिया। यमुना ने कहा, भैया, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आएं और मेरी तरह जो भी बहन अपने भाई का आदर सत्कार करें, उसके भाई को आपकी प्रकोप का भय कभी न रहे। यमराज ने सहर्ष यह वरदान स्वीकार किया। तभी से इस दिन को यम द्वितीया या भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि इस बात का शाश्वत प्रमाण है कि प्रेम, करुणा और स्नेह के आगे मृत्यु तक नतमस्तक हो जाती है। यही वह क्षण था जब बहन के स्नेह ने मृत्यु को अमरत्व में परिवर्तित कर दिया। किंवदंतियों में भाई दूज से जुड़ी एक और कथा भी अत्यंत भावनात्मक है। क्री एक ब्राह्मण कन्या की, जिसने अपने भाई के प्राण बचाने के लिए अपने पुत्र तक को सोता छोड़ दिया। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसने अनजाने में अपने भाई को दिया भोजन विषाक्त आटे से बनाया है, तो वह सब कुछ त्याग कर अपने भाई के पीछे दौड़ी। मार्ग में उसे नाग नागिन मिले, जिन्होंने कहा कि भाई की रक्षा तभी संभव है जब विवाह के सारे कार्य बहन स्वयं करे। उसने न केवल भाई के स्थान पर सभी रीति रिवाज पूरे किए, बल्कि नाग नागिन से उसका जीवन बचाने के लिए स्वयं युद्ध किया। उसकी निष्ठा और प्रेम के मृत्यु को भी परास्त कर दिया। यह कथा इस पर्व के पीछे निहित भावनात्मक गहराई
और समर्पण का प्रतीक है। एक ऐसी बहन का प्रतीक है जो अपने भाई के जीवन के लिए स्वयं यमराज से भी युद्ध कर सकती है। ये उदाहरण केवल पौराणिक आख्यान नहीं, भारतीय समाज में स्त्री के उस रूप की पहचान है जो स्नेह और साहस दोनों का प्रतीक है। यमुना की भक्ति, ब्राह्मण कन्या का समर्पण और बहनों का आज भी निभाया जाने वाला यह व्रत सब एक ही सूत्र में बंधे हैं। भाई की दीर्घायु और सुख की कामना। भाई दूज का पर्व भारत में हर कोने में भिन्न भिन्न रूपों में मनाया जाता है। आज के दिन यमराज यमुना जी की कथा जरूर सुननी चाहिए और इस दिन भाई बहन साथ में यमुना में स्नान भी कर सकते हैं। भाई दूज का संदेश यही है कि रिश्तों की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। एक ऐसा प्रेम जो न समय से हारता है न परिस्थितियों से। जब तक इस धरती पर यमुना की तरह स्नेह की धारा बहती रहेगी, तब तक भाई दूज का दीप सदा प्रज्वलित रहेगा, प्रेम, श्रद्धा और सुरक्षा का प्रतीक बनकर। आप सभी को भाई दूज पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।